नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये हमारी 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आइए करते हैं। प्रश्न होगा, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद, ये वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूँगी वाच्य है क्या। वाच्य हम ये देखते हैं कि वाक्य में क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, क्रिया का संबंध किससे है, उसी से हमें पता लगता है कि ये वाच्य है। जैसे परिभाषा देखिए, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है, कर्म से है अथवा भाव से है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, क्रिया में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता जिसमें प्रधान हो, जिसमें क्रिया कर्ता के द्वारा की जा रही हो, वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। और अकर्तृवाच्य जिसमें क्रिया कर्ता के द्वारा ना करा के कर्म या भाव से हो, तो उसमें भाव और कर्म की प्रधानता होती है, तो वो अकर्तृवाच्य कहलाते हैं। मैंने आपके लिए एक ये चार्ट बनाया है, आपको इससे बहुत आसानी होगी समझने में। वाच्य के दो भेद हो गए, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब अकर्तृवाच्य के भी दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अर्थात अकर्तृवाच्य में कर्म और भाव दोनों की प्रधानता होती है। तो आइए अब हम इनकी परिभाषा करते हैं थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले तो होगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य नाम से स्पष्ट है, कर्ता से इसकी प्रधानता होती है जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। अर्थात क्रिया कर्ता के द्वारा की जा रही है स्पष्ट रूप से, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे डाकिया डाक बांट रहा है, यहाँ पर क्रिया क्या है, डाक बांट रहा है। डाक तो कर्म होगा ना, बांट रहा है, और ये क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, डाकिया के द्वारा। अर्थात कर्ता डाकिया है, तो ये कर्तृवाच्य होगा। अब इसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगी, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, दोनों हो सकती है। जैसे देखिए, डाकिया डाक बांट रहा है, ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है, डाक बांट रहा है। इसी तरह इसका दूसरा उदाहरण देखिए, विनय लिखता है। अब इसमें कर्म नहीं है, करता है और सिर्फ क्रिया है, मतलब कर्म लुप्त है, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। तो कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। उसके बाद हम अगला करेंगे अकर्तृवाच्य। नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है। गौण मतलब मुख्य नहीं है, और लुप्त गायब, मतलब जिन वाक्यों में कर्ता लुप्त है उसे हम अकर्तृवाच्य कहते हैं। क्योंकि जो क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्ता उसमें नहीं है, तो उसके दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अकर्तृवाच्य के कितने भेद हैं, दो, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये पहले हम करते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कमल से पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे प्रधानता किसकी है, पत्र लिखा जाता है, तो ये पत्र है, तो कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य हो गया। इसमें स्पष्ट रूप से एक मैं आपको पहचान बताऊंगी, इनमें कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, कमल से पत्र लिखा जाता है, कर्ता के बाद से आया है या फिर द्वारा, से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है, वो कर्मवाच्य कहलाता है। इसी प्रकार हमारा अगला है भाववाच्य। भाववाच्य जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, वही स्पष्ट है। अगर कर्म का सीधा कर्म से संबंध है तो कर्मवाच्य कहलाएगा, अगर क्रिया का संबंध भाव से है तो वो भाववाच्य कहलाएगा। जैसे मुझसे चला नहीं जाता,
इसमें भाव क्या है, ना चलने का भाव है कि मुझसे चला नहीं जाता, या फिर चलो चला जाए, या कोई आज्ञा होती है या कोई अनुमति जिस तरह की हो, उसमें भी ये भाववाच्य कहलाता है कि चलो चला जाए। अब मैं एक और पहचान बताऊंगी भाववाच्य की। भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी, और अकर्मक और अन्य पुरुष में होती है। ये आपको पहचान रखनी है भाववाच्य के लिए। इसकी क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन, अकर्मक और अन्य पुरुष में होती है। तो ये तो हो गए हमारे वाच्य के किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और आकर्तृवाच्य। आकर्तृवाच्य के भी दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए अब करते हैं कि वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। वाच्य परिवर्तन आपकी परीक्षा में ये भी आ सकता है, आपको वाक्य दे दिया जाएगा, उसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। अर्थात कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, या कर्मवाच्य से भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। तो इसको वाच्य परिवर्तन करने के कुछ आपको मैं नियम बताती हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। पहला है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। मान लो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य कौन सा होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, उसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, देखिए, सीमा पत्र लिखती है, ये कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता के द्वारा क्रिया हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कर्ता है, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति लगानी होती है। जैसे सीमा द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये इसकी पहचान है। से या के द्वारा विभक्ति कर्ता के साथ लगाई जाती है। और काल का भी ध्यान रखेंगे, कौन सा काल है तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। सीमा पत्र लिखती है, तो कर्ता सीमा है, सीमा के बाद हमने पहले ही बताया या तो से लगेगा या द्वारा लगेगा, के द्वारा। तो सीमा द्वारा पत्र लिखा जाता है। इसी प्रकार विभा फूल चुनती है, विभा द्वारा फूल चुने जाते हैं। उसने पैसे गिने, ये देखो गिने, ये काल कौन सा है, आप देखो गिने, भूतकाल जा रहा है, तो उससे पैसे गिने गए। आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, काल का भी ध्यान रखेंगे। और बहुत ही आसान तरीका है, कर्तृवाच्य से अगर आप कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो कर्ता के साथ अगर कोई विभक्ति लगी है, उस विभक्ति को हटाकर उसके साथ से या द्वारा विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे और उस काल के अनुसार ही उसको हम बदल देंगे, तो वो बहुत आसानी से परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं कविता पढ़ सकता हूँ, तो मैं है कर्ता, यहाँ क्या हो गया, मुझसे, मुझसे कविता पढ़ी जा सकती है, से विभक्ति का प्रयोग हो गया इसमें। रोगी पानी भी नहीं पी रहा, रोगी से पानी भी नहीं पिया जा रहा। ये तो था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। इसी प्रकार हम करेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। ये कर्तृवाच्य है, उसको हम भाववाच्य में बदलेंगे। वही बात मैंने आपको बताया है, इसमें जो कर्ता है, कर्ता के साथ अगर कोई विभक्ति लगी है तो उस विभक्ति को हम हटा देंगे और उसके बाद से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई विभक्ति नहीं लगी है तो फिर हमें उसको हटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा द्वारा या से विभक्ति लगाएंगे। जैसे बच्चे सजा रहे हैं, तो विभक्ति क्या होगी, बच्चों द्वारा सजाया जा रहा है, द्वारा का प्रयोग किया, सजाने का भाव आ गया इसमें। आओ अब दौड़े, दौड़ने का भाव है, आओ अब दौड़ा जाए। मैंने बताया था ना, आज्ञा या अनुमति का भी कुछ होता है, तो उसको भी हम इसी तरह परिवर्तित करेंगे। सैनिक नहीं डरा, ये सैनिक से डरा नहीं गया। बच्चा खूब रोया, बच्चे द्वारा खूब रोया गया, यहाँ पर हमने द्वारा विभक्ति लगा लिया। इसी प्रकार है रमेश नहाया, रमेश से नहाया गया, ये हम द्वारा भी लगा सकते हैं, रमेश द्वारा नहाया गया। अब इसी के साथ हम अगला करेंगे, भाववाच्य और कर्मवाच्य होगा, उससे हम कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे, तो वो हम देखते हैं। कर्तृवाच्य में उसको परिवर्तित करना।
ड्राइवर द्वारा बस रोकी गई। देखो स्पष्ट है, इसमें द्वारा विभक्ति का इस्तेमाल किया गया है कर्ता के बाद। तो इसका मतलब ये भाववाच्य या कर्मवाच्य होगी। बस रोकी गई, बस के अनुसार क्रिया है, इसमें ड्राइवर के अनुसार नहीं है। किसके है? बस के अनुसार बस रोकी गई, तो कर्म की प्रधानता है ना। तो ड्राइवर ने बस रोकी, इसमें हम ड्राइवर के साथ ने विभक्ति लगा देंगे। रोगी द्वारा दवाई खाई गई, रोगी ने दवा खाई। भाववाच्य और कर्मवाच्य से जब हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो जो कर्ता है उसमें उसके साथ से या के द्वारा विभक्ति होगी, तो हम उस विभक्ति को हटाकर कर्ता के साथ ने विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे। सबसे आसान तरीका है, और काल का तो आप विशेष ध्यान रखोगे ही। माला द्वारा खाना खाया गया, माला ने खाना खाया। हमारे द्वारा प्रार्थना की गई, हमने प्रार्थना की गई। आप देखोगे इसमें हमने ने विभक्ति का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसको हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। कर्म और भाववाच्य में हमेशा से और के द्वारा विभक्ति होती है कर्ता के बाद, और कर्तृवाच्य में ने विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आज घूमने चला जाए, आज घूमने चले। तो ये तो हो गया हमारा भाववाच्य और कर्मवाच्य, अर्थात अकर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। तो बहुत ही आसान है, आप हल्का सा ध्यान देंगे। कर्तृवाच्य में अगर कोई कर्ता के बाद विभक्ति लगी है तो उसको हम हटा देंगे और उसके साथ से या के द्वारा विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। और भाववाच्य और कर्मवाच्य में से या के द्वारा विभक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। हम उस से या के द्वारा विभक्ति को हटाकर ने विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो वो कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है वाच्य परिवर्तन। आपके पास इसकी परिभाषा भी आ सकती है पेपर में, और इसका वाच्य परिवर्तन करना भी आ सकता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।